बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सिस्टमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा वो है सब स्पीशीज़। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्पीशीज़ के बारे में, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में कि व्हाट इज़ अ स्पीशी and what is the concepts, different concepts of the species. Today we are going to discuss the lower species. Lower species mean species within the species is known as the subspecies. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सिस्टमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, सिस्टमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 होगा। आज डेट है 8। और जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्पीशीज। सबस्पीशीज तो स्पीशीज आपको पता है कि the group of organism that are interbreed and reproductively isolate is known as the species। बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब स्पीशीज। सब स्पीशीज में हम 2 से 3 बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीटिपिक स्पीशीज को, पॉलीटिपिक स्पीशीज को, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड जोन। तो ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स होंगे आज के सब स्पीशीज के अंदर। बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब स्पीशीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीटिपिक स्पीशी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पॉलीटिपिक स्पीशी? पॉलीटिपिक स्पीशी किसको कहते हैं? पॉलीटिपिक स्पीशी, पॉली का मीन मोर, ठीक है, ये मैनी, और स्पीशीज का मतलब स्पीशी। तो पॉलीटिपिक स्पीशी की डेफिनेशन क्या है? द स्पीशी which having ability to divide into many species. The ability of a species to divide it into many smaller species, it is known as the subspecies. क्या है जिसकी डेफिनेशन? ability of small of a species to divide into many smaller species. Many smaller species। एक स्पीशीज का बहुत सारी स्पीशीज में स्प्लिट हो जाना, दैट इज द पॉलीटिपिक स्पीशी। तो एक स्पीशी बहुत ज़्यादा स्पीशीज में स्प्लिट किस तरह हो सकती है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन सा मेथड है। और ये कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए जब हमने स्पीशीज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो क्या था जी? टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर फिनोटाइप्स। स्पीशीज जो है, यानी कि अगर 10, मैंने आपको एग्जांपल दी थी 10 बर्ड्स से, तो 10 बर्ड्स में से 5 बर्ड्स अलहदा और 5 अलहदा फिनोटिपिकली। वो 5 बर्ड्स क्या थे जी? अलहदा स्पीशीज को उस वक़्त कंसीडर किया जाता। लेकिन इन द मॉडर्न डेज व्हेन the biological species concept has been arise, we know that the similar members, the different members
फॉर एग्जाम्पल द एज डिफरेंसेस, polymorphism and sexual dimorphism phenomena, the member of a same species having different characters, having different phenotypes. तो हमने टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को क्या किया था, रिजेक्ट किया था कि टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हुआ किस बेस पर, हमने पूरी डिस्कशन की। तो पॉलीटिपिक स्पीशीज को समझने के लिए मैं आपको टाइपोलॉजी की तरफ इसलिए लेके गया कि पहले जब स्पीशीज सारी की सारी क्या की जाती थी, फिनोटाइप की बेस पर कंसीडर की जाती थी, तो वो तो असल तरीका नहीं था। लेकिन बाद में जब बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स भी सेम स्पीशीज में हो सकते हैं, तो वो जो 10 बर्ड्स थे 2 स्पीशीज में डिवाइड किए थे फिनोटिपिकली, हो सकता है बाद में उनके जब जेनेटिक मटेरियल पर काम हुआ, जब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाला फिनोमिना अप्लाई हुआ, जब पॉलीमॉर्फिज्म वाला फिनोमिना अप्लाई हुआ, तो पता चला कि वो जो 10 बर्ड्स थे वो है तो फिनोटिपिकली डिफरेंट थे, लेकिन वो स्पीशीज सिमिलर थी उनकी, वो इंटरब्रीड कर सकते थे, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे। तो फिर बाद में चलकर वो एक स्पीशीज थी जो, ठीक है, एक स्पीशीज थी, इसके 10 मेंबर्स थे, ठीक है, 10 बर्ड्स थे। इनिशियली हमने इनको 2 स्पीशीज में कन्वर्ट कर दिया, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। लेकिन बाद में चलकर जब हम फिनोमिना को अप्लाई करते चले गए तो पता चला कि स्पीशीज ए और स्पीशीज बी ये क्या है, एक स्पीशीज है। तो फिर हमने इनको स्पीशीज सी यानी कि एक स्पीशीज कंसीडर किया। क्या किया जी, एक स्पीशीज कंसीडर किया। अब बैकवर्ड हायरार्की देखो कि एक स्पीशी है और वो स्प्लिट हो गई है 2 स्पीशीज में। आइडिया लो, एक स्पीशी है और वो स्प्लिट हो गई है 2 स्पीशी में, वो डिवाइड हो गई है इनटू 2 स्पीशी। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है पॉलीटिपिक स्पीशी का, हमें बताता है कि एक स्पीशी उन 2 स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो बात अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि जब फिनोटाइप्स के हिसाब से स्पीशीज को अरेंज कर दिया गया ना, तो फिर साइंटिस्ट ने आकर उन स्पीशीज को मिक्स आउट नहीं किया, उनको मिक्सअप नहीं किया, बल्कि क्या किया, देखा कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इनकी एक सुपर स्पीशीज यानी कि इनकी एक मेजर स्पीशीज बना दी। जैसे मैंने ये स्पीशीज सी सपोज नाम दिया, इन स्पीशीज सी के अंदर 2 स्पीशीज रखती, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। स्पीशीज ए और स्पीशीज बी बेसिकली these are the subspecies of a single species. Species A and species B, these are the subspecies. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है सबस्पीशीज का पॉलीटिपिक स्पीशीज में। तो ये एक छोटा सा आइडिया, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलीटिपिक स्पीशीज। तो ये इसके जो पॉलीटिपिक स्पीशीज है, साइंटिस्ट ने फॉर एग्जांपल आपको बताया एक स्पीशीज है, इसको 2 स्पीशीज ऑलरेडी डिस्कवर थी, इनको मिक्सअप करने की बजाय इनको रिटेन रहने दिया। सही है, इनको रिटेन रहने दिया और इनकी एक मेजर स्पीशीज बना के उसमें एग्जिस्ट कर रही है। अगर 15 बर्ड्स होते 3 स्पीशीज में डिवाइड किया होता पहले फिनोटाइप की बेस पर, तो उनकी एक स्पीशीज बन जाती, उनकी स्पीशीज ए बी सी, वो 3 स्पीशीज में सर्वाइव कर ली। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि द पॉलीटिपिक स्पीशी जो है, इस कॉन्सेप्ट ने आया कि आसानी पैदा की है या फिर इसने डिफिकल्टी पैदा की है। आप बताओ। इसने ऑफ कोर्स आसानी पैदा की है, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप की बेस पर तो बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन फिनोटाइप से हटकर जब हमने उनकी जीनोटाइप, पॉलीमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये डिफरेंसेस वाला फिनोमेना लगाया और उनकी सुपर स्पीशीज बनाई, तो पता चला कि देयर विल बी अ रिडक्शन इन द डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स। तो अब तक मैमल्स और बर्ड्स और कुछ एम्फीबियंस, मैमल्स कंप्लीट, बर्ड्स कंप्लीट, इन पर काम हो चुका है। इनकी जो
सुपर स्पीशीज़ हैं उनको अरेंज दिया जा चुका है, उनके अंदर पॉलीटिपिक स्पीशीज जो है उनको पूरा वर्क हो चुका है, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी तरफ एवोल्यूशनरिस्ट जो पैलेंटोलॉजिस्ट वो मूव कर रहे हैं, अब उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इन केस ऑफ द पॉलीटिपिक स्पीशी देयर विल बी अ reclassification occur, there will be a reclassification। ठीक है, reclassification का मतलब क्या कि ये क्लासिफिकेशन तो थी पहले स्पीशीज ए और बी, लेकिन हमने उसकी एक स्पीशीज ऊपर बनाकर उसको क्लासीफाई दोबारा किया, दैट इज द रिक्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। इन पॉलीटिपिक स्पीशीज में हम क्या करते हैं, रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज करते हैं इनटू सब स्पीशीज। ठीक है, इनटू सब स्पीशीज। तो ये रिक्लासिफिकेशन एक एस्टीमेट के मुताबिक एक एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि अबाउट 19,000 स्पीशीज थी बर्ड्स की। ठीक है, इनको 9,040 स्पीशीज में अरेंज किया गया। ठीक है, ये क्या है, सब स्पीशीज। 90,000 subspecies of the birds would be arranged into only 9,400 species। अब जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, बेसिकली रिड्यूस हो गई। क्या हुई है, देयर विल बी अ रिडक्शन इन द डाइवर्सिटी, रिडक्शन इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। तो जब पॉलीटिपिक स्पीशीज के कॉन्सेप्ट ने रिडक्शन कर दी, आसानी कर दी हमें स्पीशीज की क्लासिफिकेशन में, सो इट विल बी अ इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द टेक्सोनोमिस्ट। ये टेक्सोनोमिस्ट का एक बेहतरीन टास्क था इन ऑर्डर टू रीक्लासीफाई ऑफ द स्पीशीज, सब स्पीशीज इनटू स्पीशीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सब स्पीशीज का, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब स्पीशीज के अंदर ही हम इन दो हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, क्लाइंस को और हाइब्रिड जोन को। तो क्लाइन और हाइब्रिड जोन बेसिकली जो है, दीज आर द बेसिक मटेरियल्स ऑफ द सब स्पीशीज, दीज आर द मेजर मटेरियल ऑफ द सब स्पीशीज। तो अब हम मूव करते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, वो है क्लाइन। ठीक है, क्लाइन बेसिकली इट इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द सब स्पीशी। सब स्पीशी में जो क्लाइन है, क्लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन को सुनिए। बेसिकली अ क्लाइन इज अ कैरेक्टर ऑफ एक्टोटाइप्स, इज अ कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज दैट वुड बी जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जेनेटिकली डिफरेंट। बहुत ही मुश्किल सी डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स में सुने कि क्लाइन इज द कैरेक्टर ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीशी ओवर जियोग्राफिक एरिया। अब क्लाइन जो है बेसिकली ये स्पीशीज की, एक ही स्पीशीज की एक्टोटाइप्स है। ठीक है, क्लाइन इज द एक्टोटाइप ऑफ स्पीशीज दैट आर ग्रेजुअली exhibit genetical difference over a geographic area. Clains are ectotypes of species that gradually exhibit genetic differences over geographic areas। या सिंपली हम कह सकते हैं कि क्लाइन इज अ कैरेक्टर ग्रेडियंट। कैरेक्टर ग्रेडियंट मीन इट नॉट अ कैटेगरी। इसको हम कैटेगरी नहीं कहेंगे, कभी भी इसको कैटेगरी नहीं कहेंगे, बिकॉज कैटेगरी हमारे पास क्लासिफिकेशन में स्पीशीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, जीनस है,
और सब स्पीशीज तो हमारे पास कहीं भी नहीं आती। दैट इज वाई द क्लाइन इज नॉट अ कैटेगरी, क्लाइन इज अ करेक्टर ग्रेडियंट। करेक्टर किसी भी खसूसियत को कहते हैं, ग्रेडियंट किसी भी तरफ उतार चढ़ाव, यानी कि अगर एक चीज की तरफ ढलवान है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ढलवान, ये ग्रेडियंट होता है। अगर वो चढ़ाव है, अपवर्ड जाना है तो अपवर्ड जाती जाए, दैट इज द ग्रेडियंट। ओके, तो क्लाइन बेसिकली अगर डेफिनेशन पे आपने गौर की है, क्लाइंस आर द एक्टोटाइप्स ऑफ स्पीशीज दैट ग्रेजुअली एग्जिबिट जेनेटिक डिफरेंसेस ओवर जियोग्राफिक एरिया। अब इस पूरी डेफिनेशन में जो आपको लफ्ज समझ नहीं आया होगा वो है एक्टोटाइप्स। एक्टोटाइप, एक्टोटाइप क्या होता है? एक्टोटाइप बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाइन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल that genetically different, genetically different यहां पर आके रुकना नहीं है, with respect to geographical, with respect to geographical distribution। तो जियोग्राफिकली यहां पर जो लफ्ज है वो बहुत मायने रखता है क्लाइंस, ठीक है। क्लाइन बेसिकली जो है, आगे हम हाइब्रिड जोन जब पढ़ेंगे उसमें ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इसको कि ये एक्टोटाइप्स है, यानी कि अगर कोई स्पीशीज है, सिंपल वर्ड्स में सुनो, अगर कोई स्पीशीज है, वो स्पीशीज दूसरी स्पीशीज, दो स्पीशीज अगर आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से एक मिक्स्ड इंडिविजुअल पैदा होता है जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। और वो हाइब्रिड जो है वो बिल्कुल इम्प्योर फॉर्म नहीं होता, बल्कि दोनों पेरेंट्स का कुछ ना कुछ उसमें असासा होता है। और जब वो हाइब्रिड्स आपस में मेट करते हैं तो उनमें जेनेटिक डिफरेंसेस ग्रेजुअली आते जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाता है, दैट विल बी ग्रेजुअली एग्जिबिट जेनेटिक डिफरेंस ओवर जियोग्राफिक एरिया। इससे मुराद ये है कि उनकी जो चेंज है एरिया में, स्पेस में, वो भी आती चली जाती है। दो पेरेंटल पॉपुलेशंस आपस में मिली एक पॉइंट पर, उस पॉइंट में ऑर्गेनिजम्स जनरेट हुए, वो हाइब्रिड्स थे, वो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, वो क्लाइन थे। अब वो क्लाइन जब अपने ही बंदों के साथ, अपने ही ऑर्गेनिज्म के साथ मिलेंगे तो वो जेनेटिकली डिफरेंसेस प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया है क्लाइन, ये है आइडिया सब स्पीशीज का, ठीक है जी। तो हाइब्रिड जोन बेसिकली क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? ये हाइब्रिड है, इसका मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग ऑफ द मिक्स्ड पेरेंटल, ऑफस्प्रिंग ऑफ मिक्स्ड पेरेंट्स, यहाँ पर मिक्स्ड स्पीशीज लिख लेते हैं कि एक स्पीशीज से जो ऑफस्प्रिंग आता है वो नहीं, बल्कि टू डिफरेंट स्पीशीज से जो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है। उर्दू में सरल लफ्ज़ों में कह लो कि दोगला, ठीक है, वो इंडिविजुअल कहलाता है हाइब्रिड। जैसे म्यूल इज़ द हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी एंड द फीमेल हॉर्स। खच्चर जो जिसको बोलते हैं म्यूल, वो हाइब्रिड होता है ना मेल डोंकी का और फीमेल हॉर्स का। इसी तरह ये हाइब्रिड जोन का मतलब, ये जोन बोलते हैं एरिया को, रेंज को। तो ऐसा एरिया, ऐसी रेंज जहाँ पर ये ऑफस्प्रिंग्स पाए जाएं जो दो स्पीशीज से मिलकर बने हैं, दैट विल बी द क्या, हाइब्रिड जोन। तो हाइब्रिड जोन बेसिकली क्या, हाइब्रिड जोन इज द रेंज वेयर द टू interbreeding species meet and cross fertilize. Shabash. Hybrid zone is the area where
टू interbreeding species meet and cross fertilize. क्रॉस फर्टिलाइज, आपको पता है कि जहाँ पर म्यूल प्रोडक्शन होती है तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। दो स्पीशीज के दरमियान जब क्रॉस हो, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, तो दैट विल बी द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हाइब्रिड जोन इज द एरिया, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, हमने कंसीडर करना। यहाँ पर ये बेसिकली जो मैंने ड्रा की है ये पॉपुलेशंस हैं, 3 पॉपुलेशन लगा लो एक स्पीशीज की। ये क्या है? 1 2 3 क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशंस ऑफ वन स्पीशी। और एक पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स हैं? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये एक स्पीशीज के अंदर मौजूद पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड जोन को आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझोगे। अब ये जो पॉपुलेशंस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं। ये टाइम पास हुआ, इन पॉपुलेशंस ने 2 डिफरेंट वेज इख्तियार किए। एक पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल इधर चली गई, दूसरी क्या नीचे चली गई, 2 पॉपुलेशंस। तो यहाँ पर ये जो एक पॉपुलेशन थी, या यहाँ पर हम 2 पॉपुलेशंस कर लेते हैं। 2 पॉपुलेशंस इसमें से इधर चली गई, एक ही स्पीशीज है, ठीक है, एक ही स्पीशीज है और पॉपुलेशन के मेंबर 5-5 है। तो यहाँ पर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें देयर विल बी अ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, देयर विल बी अ जियोग्राफिक आइसोलेशन, ठीक है। इनमें डिस्टेंस आ गया एरिया के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से, जियोग्राफी के लिहाज से। तो फिर क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशंस हैं फर्दर ग्रो करेंगी और फर्दर ग्रो करके ये पॉपुलेशन, अब मैं एक ड्रा करूंगा, ठीक है, दोनों नहीं करता, इसका मतलब 2 ही है। अब ये पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो गई भाई? चेंज हो गई, ये चेंज हो गई। अब ये पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स टोटली चेंज, ब्लैक से ब्लू की तरफ, ठीक है। और अब ये जो ब्लैक पॉपुलेशन थी फॉर एग्जांपल, ये एज इट इज रही, ये चेंज नहीं हुई, एज इट इज रही। तो यहां पर देखो कि वेरिएशंस आ गई। एक स्पीशीज की पॉपुलेशंस 2 पॉपुलेशंस में 2 स्पीशीज में डिवाइड हो गई। ये स्पीशीज ए और ये स्पीशीज बी, ठीक है। अब स्पीशीज ए और स्पीशीज बी के दरमियान जो फासला है, ये जो फासला है, ये जो फासला है, ये जो फासला है, ठीक है, ये डिफरेंस है, जियोग्राफिक डिफरेंस है बिटवीन द 2 स्पीशीज। अब किसी ना किसी तरीके से ये पॉपुलेशंस मूव की इस साइड पर, ये पॉपुलेशन मूव की इस साइड पर। तो यहां पर जब ये मिलेंगी और ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, इन ऑफ स्प्रिंग्स को, इन इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड्स। यहां पर फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट तरह के, ये जो ग्रीन है ये टोटली डिफरेंट है, ये क्या है? हाइब्रिड्स।
हाइब्रिड। और ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हाइब्रिड जोन। हाइब्रिड जोन, तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली हाइब्रिड जोन का। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे से सब स्पीशीज के, ठीक है। और आगे थी इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशंस, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि आपको शायद महसूस हुआ कि लाइट चली गई है, तो वो हम अगले लेक्चर के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।